नंबर 1, नील आंदोलन 1859 से 60 ईस्वी तक। अपनी आर्थिक मांगों को लेकर किसानों ने जो संघर्ष किया, उसमें नील आंदोलन सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख है। यह आंदोलन बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में प्रारंभ हुआ। नील उत्पादक अर्थात अंग्रेज अधिकारी बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि लेकर बिना पैसा दिए ही किसानों को नील की खेती के लिए विवश करते थे। नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम पहले ही देकर उनसे करारनामा लिखा लेते थे, जो बाजार भाव से बहुत कम दाम पर हुआ करता था। इस प्रथा को ददनी प्रथा के नाम से जाना जाता था। जबकि किसान अपनी भूमि पर चावल एवं अन्य अनाज उपजाना चाहते थे। इस आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत तब हुई जब 1859 ईस्वी के मध्य में कलारोवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचंद्राकर से एक सरकारी आदेश पढ़ने में थोड़ी सी भूल हो गई और उन्होंने 17 अगस्त 1859 ईस्वी को पुलिस के नाम फरमान जारी किया कि नील उगाने वाले रैयतों से संबंधित विवादों में जमीन पर रैयतों का कब्जा बरकरार रहेगा और वे उस पर अपनी मर्जी से फसल की बुआई करेंगे। यह घोषणा सारे बंगाल में तेजी से फैल गई। भूतपूर्व नील उत्पादक कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने एकजुट होकर नील की खेती बंद करने का निर्णय लिया। 1860 ईस्वी की शुरुआत में यह आंदोलन उन सभी जिलों में फैल गया जहां नील उत्पादन होता था। किसानों के एकजुट प्रतिरोध को नील उत्पादक सहन नहीं कर पाए और अपने नील कारखाने बंद करने को बाध्य हुए। 1860 ईस्वी के अंत तक बंगाल में नील की खेती पूरी तरह बंद हो गई। नील आंदोलन की सफलता का सबसे प्रमुख कारण था कि सभी किसानों ने पूरे अनुशासन, एकजुटता, संगठन और सहयोग के बल पर यह लड़ाई लड़ी थी। चूंकि इस आंदोलन को बंगाल के बुद्धिजीवियों का भी पूरा समर्थन प्राप्त था। समाचार पत्र इनके शोषण के विषय में हमेशा छापते रहते थे। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन के लिए काफी कार्य किया था। इस संबंध में दीनबंधु के नाटक नील दर्पण का भी विशेष योगदान रहा, जिसमें उन्होंने किसानों के शोषण को बारीकी से उभारा है। ईसाई मिशनरियों ने भी नील आंदोलन का समर्थन किया था। इन सब का सरकार पर व्यापक असर हुआ और उसने नील समस्या की जांच के लिए सीटोनकार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एक नील आयोग का गठन 1860 ईस्वी में किया। इस आयोग की रिपोर्ट से सिद्ध हो गया कि भारतीय किसानों का बुरी तरह से शोषण किया जा रहा था। इसलिए 1860 ईस्वी में एक अधिसूचना जारी की गई कि किसी भी रैयत को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और सारे विवाद का निपटारा विधिपूर्वक किया जाएगा। यह भारत का प्रथम सफल कृषक आंदोलन था।